नमस्ते, मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट। आपका हमारे खेत में स्वागत है। ये जो खेती है, इसका नाम हमने रखा है निसर्ग मित्र। और यहाँ पे हम लोग करते हैं, मराठी में जो सेंद्रिय बोलते, हिंदी में उसको जैविक बोलते। जैविक खेती और परिसंस्था अभ्यास केंद्र, परिसंस्था यानी इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम जैविक खेती करते हैं, साथ साथ वहाँ पे जो प्रकृति है उसका स्टडी करते हैं, उसके ऊपर अभ्यास होता है। और यहाँ पे हमने कुछ नियम बनाए हैं, जो नियमों में हम यहाँ पे किसी को धूम्रपान या मद्यपान करने की परमिशन नहीं देते। तो नेचर में ये रहता ही नहीं, प्रकृति में ये नहीं है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे जो वहाँ के इन्वायरमेंट है, अच्छा माहौल है, वो ख़राब नहीं करना है। उसके लिए हमने कई जानवर आ जाएंगे, अंदर आके फसल खा जाएंगे, इसके लिए हमने गेट रखा है। गेट खोल के आप अंदर हम जाएंगे, फिर गेट बंद करके लेंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग प्राणी जो है जो खेती को तकलीफ़ दे सकते हैं, वो उनका नियंत्रण करना है। हमारी जब पूरी खेती जो थी बंजर ज़मीन थी, उसके ऊपर हमने धीरे धीरे पौधे लगाने शुरू किए, खेती चालू की। तब ज़मीन में हमारे ऑर्गेनिक मैटर था 0.2, आज हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर है 2.5। यहाँ पे फसलें लगाते लगाते हम आगे चलते गए, बढ़ते गए। जहाँ हमने हमारी गलतियाँ हुई उसको नेचर ने मार दिया, फिर मालूम पड़ गया ये नहीं, ये करना चाहिए। तो अभी हमारे खेत में 187 टाइप्स के क्रॉप्स है, जो फलों के साथ स्पाइसेस तक है, जो हम खा सकते हैं। और उसकी वजह से धीरे धीरे अलग अलग कीटक आने लगे, जिसमें उपयुक्त कीटक भी है और हानिकारक कीटक भी है। तो उपयुक्त कीटकों में मधुमक्खी से 3-4 वैरायटी मधुमक्खी की है। फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे पंछी आने लगे। फिर अलग अलग रेप्टाइल, ज़मीन पे रेंगने वाले जो है, मेंढक से लेके सांप तक, वो आने लगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्नेल्स है, अलग अलग स्पाइडर्स है, अलग अलग तितलियाँ हैं। तो तितलियाँ हमारे यहाँ पे 51 टाइप की तितलियाँ दिखती है, 57 टाइप्स के स्पाइडर दिख रहे हैं, 4 टाइप के मधुमक्खी दिख रही है, 6 टाइप के स्नेल्स दिख रहे हैं, रेप्टाइल्स काफ़ी है, स्नैक्स है, 5-6 टाइप के स्नैक्स है, जिसमें पॉइजनस भी है, नॉन पॉइजनस भी है। और इनका नियंत्रण करने के लिए पंछी आते हैं। तो यहाँ पे पूरे साल भर में 144 टाइप के पंछी दिखते हैं, जो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है सबका, और ये सबका नियंत्रण करते हैं। फिर पंछियों का नियंत्रण करने के लिए बर्ड स्प्रे आते हैं, वो यहाँ पे रहते नहीं, लेकिन आके जाके वो पंछियों का भी नियंत्रण करते हैं। तो नेचर की जो फूड चेन है, वो फूड चेन यहाँ पे करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो है, ये बरसात में बहने वाली छोटी नदी है। हमारे यहाँ पे मैंने बताया कि काफ़ी बारिश होती है, तो पीछे मेरे पहाड़ी इलाका है, वहाँ से सब ये पानी आता है पहाड़ से। और यहाँ पे 5 महीना नदी बहती है, लेकिन बाढ़ इसमें आती है तो वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है, उसके ऊपर आदमी खड़ा रहेगा तो उतना पानी यहाँ पे हो जाता है। तो हमने पहले वो हमारे खेत पे आने के लिए छोटा सा ब्रिज बनाया था। फिर वो ब्रिज के साथ में हमने चैनल लगा के वहाँ पे एक बंड बनाने का प्रयास किया। एक बंड बनाया है, जिससे यहाँ पे पानी सब बैठ जाता है। बारिश जब रुकती है दशहरा दिवाली के बीच में, हम लोग वहाँ पे दरवाज़ा लगा लेते हैं, डिटैचेबल दरवाजे। इसके नीचे, उसके नीचे ऐसे हमने 3 बंद बनाए हैं। तो 3 बंद बना के हमने जो बहने वाला पानी है उसको रुकाते हैं। रुका हुआ पानी ज़मीन के अंदर जाने के लिए प्रयास करते हैं, और उससे हमारी ज़मीन का जल स्तर बढ़ जाता है। तो ज़मीन का जल स्तर बढ़ने से आजू बाजू के कुओं को या बोरवेल को पानी ज़्यादा मिलता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं जल संधारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो है स्ट्रीम वाटर हार्वेस्टिंग है। और ये नाले के बीच में, नदी के बीच में हम हर 2 साल के बाद उसका ज़रा जेसीबी से उसके अंदर के पत्थर निकाल लेते हैं, और मिट्टी को थोड़ा सा डेप्थ कर लेते, रेती जो होगी, पत्थर होगी, निकाल लेते। तो 3 बंड टोटल 3 बंड से हमारे यहाँ पे पानी 78 लाख लीटर पानी का स्टोरेज होता है। उतना पानी दोनों तरफ पर्कुलेट होता है।
और ये पानी जो है जब तक बहता है तब हम पंप से उठा लेते हैं खेती के लिए, और जब बहना बंद हो जाएगा तो हम उठाते नहीं, और वो ग्राउंड लेवल बढ़ाने के लिए उसका पानी का इस्तेमाल होता है। तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे बोरवेल को या ओपन वेल को पानी बरसात से बरसात तक मिलता है, और हमारी खेती अच्छी तरह से होती है। और यहाँ दोनों तरफ जो आप झाड़ देख रहे हो, तो यहाँ पे अलग अलग जीव, पंछियों से लेके छोटे प्राणी तक, कीटकों से लेके सबके लिए पानी की सुविधा हो जाती है, और एक अच्छा माहौल बनता है जो यहाँ पे आके रहते हैं। ये जो बांस है, हिंदुस्तान में 200 के आसपास वैरायटी है। इसको बोलते हैं बाम्बूसा बाम्बू। ये बड़ा बाम्बू रहता है, और ये हमने पूरे नाले के, नदी के किनारे के ऊपर बांस लगाए हैं, जिससे मिट्टी का संरक्षण होता है और हमारी मिट्टी बह जाना रुक जाता है, जिसका हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए ये बांस का झाड़ है। इससे हवा भी रुकती है, इसके सूखे पत्तों से खाद भी बनती है जिसमें सिलिकॉन है, उसकी वजह से फसल को कीड़ा कम लगता है। और हमारे स्ट्रक्चर जो कुछ बनाने हैं खेत में, जैसे कि अभी ये हमने बनाया है, बांस से बनाया है, तो हमारे कोई शेल्टर होगा, कोई मांडो होगा क्लाइंबर चढ़ने के लिए, तो सब बांस से बनता है, और बांस के उपयोग हमारे यहाँ काफ़ी है। तो ये बांस हमने एक 50-60 बांस के बंच अभी हो गए बड़े बड़े, और ये 70 फीट का, तो कम से कम 60-70 फीट का बांस है। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बेचते हैं और ज़रूरत पड़ने पर काटते हैं। तो यहाँ पे रुक जाता है वो। और ये सबसे ज़्यादा, जिसकी वॉल थिकनेस ज़्यादा है, ये काम में आता है। निसर्ग मित्र में हम 3-4 काम करते हैं। एक जो पहला काम है, हम खेती करते हैं, और खेती से हमारे थाली में जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खेती से पैदा होने का प्रयास करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फूड सिक्योरिटी और सिक्योर फूड। यानी अच्छा भोजन सीज़न के अनुसार हम वहाँ पे पैदा करते हैं, फसल लेते हैं, और उसका स्टोरेज करके हम हमारी ज़रूरतें, खाने की ज़रूरतें पूरी करते हैं। दूसरा है, हमने जो यहाँ पे बनाया है एक अलग सा मॉडल है, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री से लेके फसल तक, फ्रूट से लेके पल्सेस तक सब है। तो ये देखने के लिए लोग आते हैं, तो हम जिसको बोलते हैं कृषि पर्यटन। तो कृषि पर्यटन में लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग सिर्फ आराम करने के लिए आते हैं, कि जैसे मैं अभी आराम से बैठा हूँ, टेंशन नहीं है, माहौल अच्छा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बैंक है। पेड़ पौधे के वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया बन गई है। यहाँ पे काफ़ी साइलेंट है, एक शांति है, और शांति में अलग अलग पंछियों के आवाज़ आते हैं। तो फिर थोड़ा सा बैठेंगे तो भी आदमी को तसल्ली हो जाती है, मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, और अच्छा ऑक्सीजन मिलने की वजह से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे आराम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ये बायोडाइवर्सिटी क्या है जानने के लिए आते हैं, कुछ पालक अपने बच्चों को लेके इन्वायरमेंट क्या होता है, अभी सब बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, खेती और इकोसिस्टम, तो ये उसकी जानने के लिए आते हैं। बच्चों को ड्रिप इरिगेशन देखना है, इरिगेशन सिस्टम देखनी है, वो देखने के लिए आते हैं। कुछ वैद्य की सीखने वाले लोग, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, तो उन्होंने गमले में देखा हुआ होता है प्लांट, बड़ा प्लांट उन्होंने देखा ही नहीं है, तो वो मेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। कोई बॉटनी के स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे अलग अलग वनस्पति है तो उसकी जानकारी लेने के लिए। कुछ यहाँ पे जो मैंने बताया कि 144 टाइप के पंछी है, उसके चित्रण करने के लिए कुछ फोटोग्राफर यहाँ पे आते हैं, उनका अभ्यास करने वाले आते हैं। तो अलग अलग उद्देश्य से यहाँ पे लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि हमारे परिवार में सब आना चाहते हैं, लेकिन घर नहीं, छोटा रहता है, तो फिर यहाँ पे आके वो उनके परिवार के साथ 2 दिन आराम से रह के आपस में बातें करके नेचर को देखते कि हमने जो निसर्ग से लिया है हम खाते हैं। समझो हमने कद्दू खाया, तो कद्दू कैसा होता है, कद्दू कहाँ पे लगता है, इसकी जानकारी नहीं होती। तो ये जानकारी लेने के लिए लोग यहाँ आते, और वो जानकारी लेके उनकी तसल्ली हो जाती है मन की। और ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, केमिकल फूड क्या होता है, पोल्यूशन उससे कैसा बढ़ता है, शरीर का स्वास्थ्य कैसा जाता है, जिसको हम लोग अवेयरनेस बोलते हैं, ये हम यहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए आते हैं। 90 में ये चालू की, 1990 में। तो हमें जो अनुभव आया है और हमने जो काम किया है, वो जैविक खेती का काम बढ़ाने के लिए
हम लोग यहाँ पे जैविक खेती के ऊपर प्रशिक्षण वर्ग लेते हैं। तो ये सब लोग जो आते हैं उनके रहने के लिए हमने बंदोबस्त किए हैं, जो अच्छा वॉशरूम, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रहने के लिए रूम, साफ़ सुथरे रूम और अच्छा शाकाहारी खाना हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रूम हमने बनाई है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 35 लोगों को रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। और दिन में हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, तो अलग अलग लोग आके यहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं। तो प्रोग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोग हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अभी कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको इन्वायरमेंट देखना है, या चावल की फसल लगानी है, या कार्यानुभव करना है, बीज बोना है, हार्वेस्टिंग करना है। ये सब लोगों की व्यवस्था हम यहाँ पे करते हैं और उसके लिए हमने अलग अलग रूम बनाए हैं, तो जिससे अच्छी तरह से लोग रह सकते हैं। यहाँ पे जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं वो शांत जीवन, ये जो थोड़ा सा अलग सा कॉटेज है, इसमें ओपन वरांडे भी है और अंदर एक छोटी सी दूसरे भी वरांडे है। तो यहाँ पे अच्छा तरह से सिक्योरिटी के साथ अच्छा माहौल में रहने की सुविधा है। अच्छे रहने के लिए बाकी टाइम पास क्या करेंगे, समय कैसे काम में लाएंगे, तो हमारे यहाँ उसके लिए वाचनालय भी है। अलग अलग विषयों पे किताबें हैं, जिसमें तत्वज्ञान है, नेचर है, खेती है। तो ये भी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है, जो यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकते हैं। पहला जो हमने देखा था वहाँ पे एक बकुड़ का झाड़ है, तो बकुड़ के झाड़ को सुगंधी फूल आते हैं, इसके लिए वो कॉटेज का नाम बकुड़ है। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बाजू में एक आम का झाड़ है जिसका नाम है वनराज। आम के वैरायटी का नाम है वनराज। ये गुजरात की वैरायटी, बड़ी रहती है, 600-700 ग्राम तक रहती है और काट के खाने की वैरायटी है। तो इसकी वजह से हमने एक कॉटेज का नाम वनराज रखा है कि वनराज के बाजू में है इसके लिए वनराज, और बकुड़ के बाजू में इसके लिए बकुड़।